तो जनाब यहाँ पर मेरी शहज़ादी जो है वो उठ गई और मैं इसको उठने का वेट कर रही थी और जैसे मैंने देखा कि उठ गई तो मैंने इसके लिए नया ड्रेस निकाला है रोम्पर, जो कि मैं इसको पहना के आज हम लोग बाहर ईद का दूसरा दिन है तो बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है जनाब ईद का दूसरा दिन और हम लोग महा लोगों के तायाबू की तरफ से बच्चों को पार्टी थी ईद की। तो बच्चों के तायाबू ने कहा कि मैं तो वहाँ पर हूँ नहीं, तो मेरी तरफ से बच्चों को जो है वो ईद की पार्टी है, आप मेरी तरफ से इनको KFC लेके जाएँ। तो और जनाब यहाँ पर जो है वो मैंने ईद का फर्स्ट डे ड्रेस जो है वही पहना है, क्योंकि जो सेकंड डे का जो ड्रेस था उसके साथ का दुपट्टा मुझसे कहीं आगे पीछे हो गया। मैं ढूंढ के मुझे वो दुपट्टा नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं, यही वाला दोबारा पहन लेते हैं। ऐसा थोड़ा है कि भाई हम इतनी नवाब तो है नहीं कि एक बार कपड़े पहन के और दोबारा जो है उसको हम लोग किसी वीडियो में लेकर ना यहाँ पर उठा के बाहर फेंक दें। तो यहाँ पर जो है वो हमारी शहज़ादी खेल रही थी और मैंने जल्दी जल्दी जूते निकाले और यहाँ पर सजील सारे बच्चों को उठाकर नीचे गाड़ी में ले गए थे और मैंने कहा कि भाई मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि मैंने कोई चीज़ परी की छोड़ तो नहीं दी है। तो मैं इसलिए परी को उठाकर ऊपर खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि भी कुछ रह तो नहीं गया मेरा। तो जनाब यहाँ पर मैं बहुत ही ऐसा ऐसा सीढ़ियों से उतरी थी, क्योंकि मैंने परी को पकड़ा होता तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा पाँव फिसले और वे ना हो कि मेरा सिर कितने जाके दीवार इतने वजह पे होवे। तो इसलिए फिर मैंने बहुत ही आराम से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरी और जब उतरी तो मैं सजील से कहा कि भाई आप जाकर डबल लॉक लगा दें दरवाजे को, ऐसा ना हो कि भाई कोई आपको पता है कि ईद के दिनों में जो है वो सारे मोहल्ले वगैरह खाली हुए होते हैं, क्योंकि सारे जो है वो अपने गाँव की तरफ चले जाते हैं। तो बहुत ही सुनसान हुआ था हमारा मोहल्ला और यहाँ पर मेरी प्रिंसेस और मेरा शहजादा जो है वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो एकदम से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने कहा यार परी को जो हम लोग KFC लेके जा रहे हैं तो परी तो चिकन वगैरह कोई खा नहीं सकती, तो भाई उसके लिए क्या लेना चाहिए। तो फिर सजील से मैंने कहा ऐसा करें आप इसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें। यहीं से सजील ने इसके जो फेवरेट स्नैक्स हैं वो उठा लिए थे और यहाँ पर सजील बड़े मज़े से गेयर वगैरह लगा रहे थे और परी को तो कोई खिलौना मिल नहीं रहा था, तो उसने बाबा का पेन पकड़ लिया और ना पीछे से उसको अपनी सिस्टर्स की आवाज़ें आ रही थी, तो वो बहुत शोर मचा रही थी कि भी मुझे पीछे जाना है। तो मैंने माँ को कहा बेटा आप इसको पीछे ही पकड़ो। तो यहाँ पर जनाब हम पहुँच गए हैं बाबा जी के पास KFC में। तो यहाँ पर माँ ने इसको पकड़ा था, तो मैंने कहा बेटा आप इसको उठा नहीं पाओगे तो आप मुझे दे दो, ऐसा ना हो कि भी गिर वगैरह ना जाए। तो यहाँ पर सजील जो है वो ऑर्डर देने के लिए गए हुए थे और हम लोग बहुत ही मज़े से बैठ के वेट कर रहे थे कि सजील जल्दी से जो है वो ऑर्डर लेकर आ जाए। और यहाँ पर परी जो है वो अपने टॉयज़ वगैरह साथ लेके गई हुई थी, तो वो बहुत ही शोर मचा रही थी, कभी नीचे गिर जाता था कभी क्या, तो वो काफ़ी ही शोर मचा रही थी यहाँ पर। तो जनाब इस टेबल पर जो है वो हम लोग फिट नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो आओ, बड़ा वाला टेबल खाली हो गया, वहाँ पर पहले लोग बैठे हुए थे वो चले गए, तो मैंने कहा चलो आओ बड़े वाले टेबल पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बड़े वाले टेबल पे शिफ्ट हो गए। यहाँ पर बाहर विंडो से जो है वो काफ़ी अच्छा व्यू आता है, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ बैठ के। तो महा जो है वो पहली देख रही थी मैं देख लूँ बिल कितने का बना है। तो जनाब यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो परी को फ्राइज़ दिए। मैंने कहा देखती हूँ कि ये खा सकेगी या नहीं खा सकेगी। तो शुरू में तो खैर वो परी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, परी बिल्कुल भी मुँह नहीं लगा रही थी, इसको कहती है भी तू खानी चाहे। तो फिर यहाँ पर सजील जो है वो सारे बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आए और सारे बच्चे बड़े ही इंजॉय कर रहे थे। भी ये अपनी तायाबू के लिए वीडियो बना रहे थे कि थैंक यू तायाबू। तो यहाँ पर परी जो है वो थोड़ा सा तंग करती थी, उसको मैंने कार्टून लगा के दे दिए थे और साथ साथ ये खा भी रही थी और साथ साथ ये कार्टून भी देखी थी, इधर शोर मचा रही थी परी। तो आप पहले इसकी आवाज़ें सुने। तो जनाब लास्ट में मैंने बिल की भी एक वीडियो बना ली थी कि भी 5331 रुपये का यहाँ पर बिल बन गया था। और उसके बाद जो है हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर जो कुछ भी बच गया था तो हम लोगों ने साथ में पैक करा लिया था। तो आयत जो है वो सारा कुछ लेकर ट्रंक में रख रही है और परी जो है वो देख रही है कि भी क्या रखा जा रहा है यहाँ पर। तो वहाँ से निकलने के बाद सजील ने कहा कि अभी बहुत टाइम है, तो ऐसे करते हैं कि फैसल मस्जिद बच्चों को ले जाते हैं। लेकिन फैसल मस्जिद की पार्किंग तक जैसे हम लोग पहुँचे तो हम लोग को ऐसे लगा जैसे पूरा पाकिस्तान आज फैसल मस्जिद देखने के लिए आया हुआ है। वैसे ईद के दिनों में यहाँ पर बहुत रश होती है, बल्कि इससे ज़्यादा जो रश होती है वो 14 अगस्त में होती है। तो खैर यहाँ पर हम लोग वो पार्किंग नहीं मिली, हालांकि अंदर जाने का भी खैर हमारा कोई खास मूड नहीं था, क्योंकि बहुत बहुत रश थी। तो हम लोग को डर था कि बच्चे आगे पीछे ना हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि महा को बिठा दिया परी के साथ गाड़ी में और फिर हम लोग उतर गए तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो आप हमारी पिक्चर्स देखें। तो जनाब यहाँ पर हम लोगों ने बना ली हैं जो कुछ तस्वीरें वगैरह, लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे नदीदों की तरह देख रहे थे जैसे हम लोग कोई नया काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को तस्वीरें बना के बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा शाम हो गई थी, अंधेरा काफ़ी हो रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। अभी उस तरह से फैसल मस्जिद का व्यू हम लोग नहीं ले पा रहे थे जिस तरह का हमारा दिल था। तो मैं इस चीज़ से कहा कि बेहतर यही है कि भी वेले फिरने से अच्छा है कि हम लोग घर चले जाएँ। यहाँ पर मैं परी को जो है वो इसका पैम्पर वगैरह चेंज किया था, वो अपना पाउडर लेके उसके साथ खेल रही थी, उसके बहन भाई बैठ के कार्टून देख रहे थे। तो परी को आजकल नया को शौक आया हुआ, ये अपना सर लेके दीवार के साथ जो है तो इस तरह मारती रहती है। अब इसको बेड मिला है तो अब बेड के साथ मारी है और ये साथ साथ ना छोटी छोटी बातें भी करती रहती है। ये स्पेशल वीडियो जो है वो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए बनाई है कि मेरे व्यूअर्स को पता लगे कि मेरी शहजादी ने ऐसा ऐसा बातें करनी स्टार्ट कर दी हैं।
तो जनाब उसके बाद मुझे कोई मौका ही नहीं मिला कि मैं वीडियो की बना सकूं, क्योंकि परी ने बहुत तंग किया हुआ था। तो इसके बाद जो है वो अम्मी ने हम लोग कहा कि बेटा आप लोग की मैंने ईद की दावत नहीं की है, तो आप लोग हमारी घर आ जाएँ, मैंने आप लोग की आज दावत करनी है। तो ईद का थर्ड डे है ये, और मैं जैसे ही अपने अम्मी के घर पर आई तो भाई के जो बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे थे और भाई जो है वो बैठ के फ़ोन पे गप्पे चप्पे लगा रहे थे सारे फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर अम्मी बना रही हैं नमकीन गोश्त, बहुत ही मज़े का। और अम्मी ने साथ साथ मुझे मैंगो जूस बना के दे दिया कि भाई गर्मी है, तुम चाय तो पी नहीं रही तो चलो मैंगो जूस ही पी लो। तो यहाँ पर नमकीन गोश्त तैयार है। और उसके बाद मैं घर पे आई, क्योंकि सजील परी के साथ जो है वो घर पे थे। तो मैंने परी को अब सजील से कहा के चले भाई अम्मी का जो सारी दावत का खाना शाना है वो सारा तैयार हो चुका है, तो अभी मैं परी को उठा कर ले जाती हूँ अपने साथ में। तो जनाब यहाँ पर मेरी जो परी है शहज़ादी है वो उठ के मेरे साथ खेलने लग गई। तो मैंने कहा एकदम से इसको नहीं उठाती, ऐसा ना हो कि भाई ये रोने ना लग जाए। तो सबसे पहले इसकी सही तरीके से आँख खुल जाए, पहले आराम से रिलैक्स कर ले, तो उसके बाद मैं इसको आराम से उठा के लेके जाऊँगी। तो ये कैमरे को देख के तो ये बातें करने लगी थी, ज़बानें निकालने लगी थी, इसको लगा कि शायद मैं तस्वीरें वगैरह बना रही हूँ। तो यहाँ पर सजील ने जो है वो परी को उठा लिया। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा आप इसकी वॉकर वगैरह भी साथ लें, क्योंकि वहाँ पर जो है ना परी अक्सर क्रॉलिंग करती है लेकिन कभी नहीं भी करती, तो वो वॉकर में जो है वो खेलती रहेगी। तो यहाँ पर महा ने भी इसका ब्लैंकेट और दूध उठा लिया, और यहाँ पर आयत ने जो है वो परी की वाकर उठा ली। और ये महा लोग जो है वो अपने साथ कुछ टैबलेट वगैरह लेकर आए हुए थे अम्मी लोग घर देखने के लिए। तो ये उनको बिल्कुल भी देखने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि गेमें क्यों खेल रहे हो, मुझे जो है तुम लोग कार्टून लगा के। तो ये जनाब अम्मी ने हमारे लिए खाना तैयार किया था। तो ये जनाब बहुत ही मज़े का लजीज़ अम्मी ने जो है वो विंग्स फ्राई किए हुए थे, और उसके साथ नमकीन गोश्त बहुत ही मज़े का बना हुआ था। तो जनाब ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा।